चर्चा गरम है। चर्चा गरम है कि अनंत सिंह के आगे एनडीए नतमस्तक हो चुकी है। जी हां, ये बातें इसलिए क्योंकि आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और इस इलाके में जहां पर कि बाहुबलियों की एक लंबी चौड़ी फौज है। और स्थिति तो ऐसी रही है कि अनंत सिंह हो या फिर पिछले कुछ चुनावों को अगर हम उठा करके देखें तो लगातार कई बाहुबलियों के बीच में आमने सामने की टक्कर होती रही है। और वर्ष 2022 के मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में तो यहाँ तक देखने को मिला कि जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया तो भाजपा को भी एक बाहुबली की ही शरण में जाना पड़ा, यानी कि उस इलाके के एक बाहुबली ललन सिंह की शरण में जाना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को तब उम्मीदवार बनाया। लेकिन आज स्थिति है कि जब एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है तब उस कार्यकर्ता सम्मेलन में एक और जहां अनंत सिंह पूरे आयोजन के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, प्रमुख चेहरा बनकर के मंचासीन हैं, लेकिन उस मंच पर न तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही सोनम देवी और उनके पति ललन सिंह दिखते हैं और ना ही जदयू के उस इलाके के कद्दावर नेता, स्थानीय निवासी और नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को पोस्टर, बैनर हो या फिर मंच हो, कहीं भी जगह मिलती है। तो आखिर एनडीए के भीतर यह खींचतान क्यों और क्यों इस प्रकार की स्थिति मोकामा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है कि जहां बाहुबलियों की टक्कर में उस अनंत सिंह के आगे पूरा का पूरा एनडीए नतमस्तक नजर आता है, जो अनंत सिंह चुनाव दर चुनाव अलग अलग जगहों पर जाकर के चुनाव लड़ते रहे हैं, यानी कभी राजद में तो कभी जदयू से तो कभी निर्दलीय। लेकिन स्थिति है कि जदयू और एनडीए आज पूरी तरीके से उनके आगे नतमस्तक है। तो हम इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए चर्चा गरम है के विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी धीरेन्द्र कुमार के साथ हैं। मैं हूं प्रियदर्शन और आज हम इसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भाजपा, जदयू और तमाम एनडीए के घटक दलों की मजबूरी क्या है कि एनडीए आज अनंत सिंह के आगे नतमस्तक है, जबकि अनंत सिंह जदयू के न तो आधिकारिक सदस्य हैं, ना ही उन्हें लेकर के कोई भी नेता या कुछ कह रहा है। तो धीरेन्द्र, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मोकामा अपने आप में अद्भुत क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पार्टी कोई भी हो, दौर किसी का भी हो, हुकूमत अनंत सिंह की ही चली। निर्दलीय भी जीते, दूसरे दल से भी जीते, पत्नी को भी जिताया। कुल मिलाकर स्थिति मोकामा की ये है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अनंत सिंह को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी दूसरा उम्मीदवार नॉमिनेशन तो जरूर कर सकता है, जीतने का मादा नहीं रखता है। अनंत सिंह के लिए सबसे टफ चुनाव था मोकामा में 2015 का, जब जदयू और राजद दोनों एक साथ हो गई थी और अनंत सिंह के खिलाफ जदयू के उम्मीदवार थे नीरज कुमार, जो कि पूर्व मंत्री हैं, विधान परिषद सदस्य हैं। उस चुनाव में भी अनंत सिंह ने कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव को जीत लिया। लिहाजा अनंत सिंह ही मोकामा है, विधानसभा के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, और अनंत सिंह को साधना किसी भी पार्टी के लिए मोकामा में जीत की गारंटी है। ये जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2025, ये एनडीए के लिए एक तरीके से कहें करो या मरो की स्थिति है। वो इसलिए, जैसे आप कहेंगे कि 20 साल से एनडीए है, फिर भी करो या मरो की स्थिति क्यों है? वो इसलिए है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर आज किसी कारण से सवाल खड़ा हो रहा है। वो इसलिए है कि बीजेपी के जो चेहरे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी खुद की राजनीति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ी सी उलझी हुई है। तो बीजेपी को भी किसी विधानसभा चुनाव से एक मैंडेट चाहिए जिससे वो ये साबित कर सके कि एनडीए की गवर्नमेंट जो केंद्र में चल रही है, उस गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ जनता बनी हुई है, जनता की स्वीकृति है केंद्र सरकार के साथ। और अगर राज्य के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जो सवाल खड़ा हो रहा है, उस सवाल पर विराम चाहिए। अब 1 by 1 सीट इंपॉर्टेंट इसलिए होते जा रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि 1 by 1 इलेक्शन, 1 to 1 इलेक्शन होने, त्रिकोणीय चुनाव होने की स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। जो तीसरा फैक्टर इलेक्शन में हम लोग जिसको समझ रहे हैं,
अभी की स्थिति यह है कि वो फैक्टर चुनाव को प्रभावित करता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, चुनाव में उसकी उपस्थिति जरूर दिखेगी और दिख रही है। तो जब नेक टू नेक लड़ाई हो तो एक एक सीट पर हर पॉलिटिकल पार्टी जिताऊ उम्मीदवार चाहेगा। और अनंत सिंह 2005 से ही मोकामा में जीत का पर्याय बन चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है जो आज वहां पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जैसा कि आपने शुरू के अपने संबोधन में कहा, अनंत सिंह एनडीए के किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं है। फिर भी एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन अनंत सिंह करवा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। एनडीए के एक कद्दावर नेता नीरज कुमार, जो कि जदयू के ही हैं, वो मोकामा से ही आते हैं। मोकामा उनका गृह क्षेत्र है, मोकामा उनका संसदीय कार्य क्षेत्र है। नीरज कुमार पूरे परिदृश्य में आज कहीं नहीं है, मंच पर भी नहीं है, पोस्टर पर भी नहीं है। तो ये जदयू की एक आंतरिक खींचतान की राजनीति भी दिखती है इसमें। आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, और आपको ध्यान में है, मैं समझता हूं कि दर्शकों के भी ध्यान में होगा कि जब से इस बात की चर्चा शुरू हुई है कि अनंत सिंह, अगर जदयू में किसी एक व्यक्ति का टिकट कंफर्म है तो वो अनंत सिंह का है। और जदयू के एक नेता ने यहां तक कहा कि अगर जदयू की किसी एक सीट पर जीत कंफर्म है तो वो मोकामा की सीट है। उस समय से नीरज कुमार अनंत सिंह को लेकर और अपराध और राजनीति को लेकर विरोध दर्ज करते रहे हैं। लेकिन अब जब लड़ाई सामने सामने की हो गई है और वहां पर नीरज कुमार पोस्टर में भी नहीं है, चर्चा में भी नहीं है, तो शायद इसका असर आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है उस पर भी पड़े। हालांकि अनंत सिंह हर चर्चा को दरकिनार करते हुए मोकामा से जीत दर्ज करते रहे हैं। आपने जैसे चर्चा किया वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो हम उसी पर से अगर शुरू करें तो वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान हम सबने देखा था कि अनंत सिंह उसके पहले जदयू के ही विधायक हुआ करते। बिल्कुल। और इसी दौरान बाढ़ के इलाके में एक व्यक्ति पुटुस यादव नाम के व्यक्ति की हत्या होती है। हत्या के किस्म के आरोप लगते हैं कि पुटुस यादव वहां पर लड़कियों से छेड़खानी करता था, जिस कारण से कि उसे कुछ लोगों ने शिकार बनाया। बाद में आरोप यहां तक आए कि अनंत सिंह के इशारे पर उसकी हत्या हो गई। हाँ, ये आरोप था जी। और उसके बाद अनंत सिंह की ओर से एक नारा दिया गया था, मां बहनों पर अत्याचार नहीं सहेंगे छोटे सरकार। बाकायदा लालू यादव ने उस दौरान कई जनसभाओं के दौरान यहां तक कहा था कि अनंत सिंह के कारण एक यादव के बेटे की हत्या हुई तो हमने नीतीश कुमार को मजबूर किया कि वह उसे जेल में डालें, और आज उसकी हत्या का जो बदला है वह हम एक तरीके से ले चुके हैं। बाकायदा इसी को चुनावी मुद्दा बना करके अनंत सिंह चुनाव में उतरे, और उसके बाद उन्होंने लालू यादव के ऊपर भी कई आरोप लगाए कि कैसे मुझे भूमिहार होने के कारण भी सताया गया है। बिल्कुल। और मैं आता हूँ उसके ऊपर। तो इसे लेकर के एक और तो जहां जातीय समीकरण भी बना के अनंत सिंह ने अपने आप को एक अलग किस्म की छवि पेश की और भूमिहारों को गोलबंद करना और अन्य जातियों को गोलबंद करके सफल रहे। वहीं अगले ही चुनाव में यानी कि वर्ष 2020 आते आते ही राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, और जिन लालू यादव के लिए अनंत सिंह कई किस्म की कटु बातें करते थे और लालू यादव अनंत सिंह के लिए करते थे, दोनों गलबहियां कर बैठते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और लालटेन छाप पर अनंत सिंह की चुनाव में जीत हो जाती है। फिर 2022 में उनकी पत्नी चुनाव जीत जाती है, वह भी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीतती हैं, और अब स्थिति है कि वहां पे एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य चेहरा अनंत सिंह बने हुए हैं। तो ये एनडीए के लिए भी क्या इनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के कोई बड़ा सवाल नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को जिसका कि कोई आधार नहीं रहता है, आप इधर से उधर होते रहते हैं, आपके ही दल पर सवाल उठाते हैं और आप उसे पूजनीय बना करके अपने दल में ले आते हैं? देखिए, क्रेडिबिलिटी आज राजनीति में ही कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया। सुचिता राजनीति में एक चिड़िया का नाम है जिसे पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। आप जिस क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कौन क्रेडिबिलिटी पूछेगा? जदयू जो खुद राजद के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष करते करते सत्ता तक पहुंची और 2015 से लेकर 2024 तक में 2 बार राजद से दोस्ती कर ली। कौन क्रेडिबिलिटी पूछेगा? बीजेपी, जिसने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये क्रेडिबिलिटी पूछने का प्रश्न नहीं है, और न इतनी नैतिकता किसी राजनीतिक दल में और किसी राजनेता में बची है कि वो दूसरे पर सवाल खड़ा कर दें और दूसरे की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जुमला चल पड़ा पिछले 25 साल से इस देश की राजनीति में कि राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है और राजनीति में न कोई अस्थायी दुश्मन होता है। और इसका नायाब उदाहरण है
मोकामा विधानसभा क्षेत्र, जहां पर एक ही व्यक्ति, और इसका नायाब उदाहरण है बिहार की राजनीति भी, जहां पर शीर्ष पर एक व्यक्ति है। अगर हम बिहार प्रदेश की चर्चा करें तो और मोकामा की चर्चा करें तो समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, समीकरण में फेरबदल होता है, चेहरे में फेरबदल नहीं होता है। लेकिन हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे जो आप पुटुस यादव हत्याकांड की चर्चा की आपने। पुटुस यादव हत्याकांड को सबसे पहले कैश करने की कोशिश किया था पप्पू यादव ने। पप्पू यादव इस मुद्दे को लेकर जैसे ही बढ़े, तत्काल राजद के दिमाग में यह आया कि शायद पप्पू यादव खास करके पटना के आसपास के इलाके में इस मुद्दे पर हो सकता है कि यादवों की बड़ी गोलबंदी करने में कामयाब हो जाए। लिहाजा 36 घंटा बीतते बीतते राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर कूद पड़ती है और उस समय नीतीश कुमार और लालू यादव में दोस्ती हो चुकी थी। लिहाजा सरकार को बाध्य किया गया कि परिणाम जो भी हो, अनुसंधान में जो कुछ भी है, तत्काल अनंत सिंह को गिरफ्तार कीजिए। और 6 घंटे की मशक्कत के बाद, 6 घंटे का उस दिन मैं वहां पर था, उस समय हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, 8-10 घंटे की मशक्कत के बाद अनंत सिंह को जेल डाल दिया गया। अब जरा इस चीज को समझिए, जहां पर घटना हुई वो जगह मोकामा विधानसभा क्षेत्र का नहीं है। बाढ़ में यह घटना होती है और इसका असर मोकामा में देखने को मिलता है और इसका असर बाढ़ में भी देखने को मिलता है। जिस तरीके से अनंत सिंह के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल और तत्कालीन जनता दलियों ने बैकवर्डों की गोलबंदी की, अनंत सिंह ने तुरंत पासा पलटा और सवर्णों की जबरदस्त गोलबंदी की उन्होंने मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में। मोकामा में अनंत सिंह के साथ तमाम सवर्ण जाति के लोग हो गए, चाहे वो ब्राह्मण से आते हो। मोकामा में 10,000 से 15,000 के आसपास में ऐसा बताया जाता है कि राजपूत जाति का भी वोट है, वो भी अनंत सिंह के पक्ष में गोलबंद हो गए। और परिणाम यह हुआ कि बाढ़ में ज्ञानू जी के समर्थन में भूमिहार गोलबंद हो गए। तो अनंत सिंह ने उस बड़ी गोलबंदी में भी, जहां पर सीधे सीधे 2 ब्लॉक बन गया था, उस ब्लॉक में भी अपने जीत का परचम लहराया। इसलिए आज अनंत सिंह जदयू के सदस्य नहीं है तो भी जदयू अनंत सिंह को अपने साथ लेकर फूलाना समा रहा है। और आज की तारीख में जदयू अपने एक स्थापित कद्दावर नेता को इग्नोर करते हुए मोकामा में अनंत सिंह पर ही दाव लगाने जा रहा है। ये तमाम बातें सही है कि उनके ऊपर दाव लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि एक और, तो जहां आज अगर आप मंच की ही तस्वीर देखिए तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अनंत सिंह के साथ बैठे हुए हैं। नीतीश सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, वह भी मंच पर दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, वे भी मंच पर दिखते हैं। इसके कई अन्य बड़े नेता जो हैं उनके चेहरे के साथ मौजूद हैं वहाँ पर। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इन तमाम गतिविधियों के बाद भी, हाल में ही हमने देखा था कि अनंत सिंह और ललन सिंह एक ही गाड़ी में बैठकर के रोड शो किए थे, जनसंपर्क यात्रा उनकी हुई थी। तो दूसरी ओर यात्रा के ठीक बाद नीरज कुमार कई किस्म के सवाल दागते हैं कि अनंत सिंह का आखिर किसने उन्हें जदयू का सदस्य बनाया है। तो आखिर नीरज कुमार को यह ताकत फिर कहां से मिल रही है कि वह अपने ही बड़े नेताओं के खिलाफ भी सवाल उठा रहे हैं? कोई ना कोई तो ताकत है जो आखिर इस पूरे मामले में खेल रही है। देखिए, नीरज कुमार अपने जीवन के तीसरे टर्म में है विधान परिषद के। नीरज कुमार लगातार पिछले 8-10 सालों से जदयू का चेहरा बने हुए हैं। नीरज कुमार एक्स मिनिस्टर हैं, इसलिए नीरज कुमार को विरोध करने के लिए और अपने ही क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति के विरोध करने के लिए जिस पर कई तरीके के संगीन आरोप लगे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि किसी खास ताकत की आवश्यकता है। बकौल नीरज कुमार, ये मेरा कोटेशन नहीं है, ध्यान रखा जाए, बकौल नीरज कुमार उनके साथ सत्य की ताकत है। हालांकि आज की तारीख में हर किसी का अपना अपना सत्य होता है और सत्य कहीं किसी के जेब में सिमटा हुआ नहीं है। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं कि जेडीयू की इंटरनल पॉलिटिक्स में नीरज कुमार किसी ताकत के, किसी दूसरे की ताकत पर नहीं, निजी ताकत पर बयान दे रहे हैं। अगर किसी दूसरे की ताकत पर होते तो शायद इतने दिनों में, तकरीबन ये प्रक्रिया 1-1.5 महीने से चल रहा है, नीरज कुमार के साथ किसी और भी नेता का बयान आता। कहते तो नहीं कि भीतर खाने कोई खेमेबंदी हो जिसमें नीरज कुमार को चेहरा बना करके और किस्म की चीजें हो रही हैं, दूसरी ओर ललन सिंह अपनी ताकत दिखा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई खेमाबंदी है जिसमें कि जो नीरज कुमार को ताकत दे रहा है और वो खेमा इतना मजबूत हो कि वो नीरज कुमार को ताकत दे। हाँ, हवा दे सकता है, कोई उकसा सकता है, कोई ये जरूर फोन करके कह सकता है कि आप सही काम कर रहे हैं। लेकिन नीरज कुमार को भी पता है कि जिन लोगों के जो लोग हवा दे रहे हैं, जो लोग
उनको फोन पर सहमति दे रहे हैं, वो लोग फ्रंट पर आकर नीरज कुमार के साथ सहमति नहीं देंगे। नीरज कुमार जैसा कि कुछ लोगों से कह रहे हैं कि हम सिद्धांत के नाम पर कर रहे हैं, नीतीश कुमार की सादगी के नाम पर विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार की ईमानदारी के नाम पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह प्रश्न आता है कि यह सादगी और ईमानदारी 2010 में क्यों नहीं थी, जिस समय अनंत सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, अनंत सिंह जो थे उस समय भी थे, उस समय आपने विरोध नहीं किया, आज विरोध किया। तो कुल मिला के मैं जो कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच की आपसी कुछ रंजिश है, जिसमें नीरज कुमार को कोई हवा तो जरूर दे रहा होगा, कोई कान फूकने की कोशिश जरूर कर रहा होगा, लेकिन वही हवा देने वाला और कान फूकने वाली ताकत नीरज कुमार के लिए फ्रंट पर आकर भी बैटिंग करेगी, ये नहीं हो सकता। और इस सच को नीरज कुमार भी बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन तमाम चीजों की बीच स्थिति तो यह भी है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले उपचुनाव के दौरान वहां से सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया था। सोनम देवी बाहुबली ललन सिंह की पत्नी रही हैं। ललन सिंह का अगर आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2.5 साल से पूरा जो गतिविधि उस इलाके में रहा है, चाहे वह बाढ़ हो, मोकामा हो, दोनों क्षेत्रों में, तो करीब करीब हमने सबने देखा है कि वह ललन सिंह के ही इर्द गिर्द घूमता रहा है। भाजपा के लगातार जितने भी उस इलाके में आयोजन हुए हैं, सब ललन सिंह के ही नेतृत्व में या उनके आसपास ही दिख रहा है। तो ऐसे समय में जब चुनाव सिर पर है और उसके पहले ललन सिंह दरकिनार किए दिख रहे हैं, नीरज कुमार पोस्टर बैनर से भी गायब हैं, तो इसका असर चुनाव पर भी तो दिख सकता है ना। इसका बड़ा खामियाजा तो एनडीए को देखिए, ललन सिंह की स्थिति मोकामा में वही होगी जो सोनम देवी के पति हैं। वो एक सामान्य कार्यकर्ता से अधिक बाहुबली कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल हो। भाजपा ने उनको जिताऊ मान के ही तो उनके शरण में गई थी। वो जीत नहीं पाए ना, वो जीत नहीं पाए। भाजपा का तो झंडा डंडा लगाने के लिए बिल्कुल। लेकिन जब भाजपा और जदयू एक हो गई और जदयू के साथ अनंत सिंह आ गए, अनंत सिंह ने जदयू को स्वीकार कर लिया और जदयू ने अनंत सिंह को स्वीकार कर लिया, तो फिर जो विनर है, जो विनिंग कैंडिडेट है, जिसने ये दिखा दिया कि हम निर्दलीय भी, दलीय भी, सर्वदलीय भी, दलदल में भी, निर्दल में भी हम चुनाव जीत सकते हैं और हम ही चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर कोई क्यों दाव लगाएगा ललन सिंह पर? असर होगा चुनाव पर, बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। और अभी तक की स्थिति यह है कि अनंत सिंह इतिहास को दोहराते हुए फिर से जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये अभी तक की बात मैं कर रहा हूं, मतदान के दिन लोकतंत्र का मालिक कहां बटन दबाएगा और उसका परिणाम क्या होगा, यह मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। लेकिन अभी तक का पॉलिटिकल ट्रेंड ये कहता है कि मोकामा में अनंत सिंह ही जीत के पर्याय हैं। तो अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अनंत सिंह, जिन्हें हमारे साथी धीरेन्द्र जी बता रहे हैं कि जीत का पर्याय हैं, वह इस बार पर्याय बने रहते हैं, या फिर जिस प्रकार की गुटबाजी, खेमेबंदी एनडीए के भीतर दिख रही है, तो उसमें ललन सिंह का अलग होना, नीरज कुमार का विरोध करना, यह सब कोई दूसरा रंग दिखाता है। हम आपको चुनाव परिणामों तक लगातार मोकामा विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे बिहार की तमाम गतिविधियों से अवगत कराते रहेंगे। देखते विशेष कार्यक्रम चर्चा गर्म है और बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।